आखिर राह के दिमाग में चल क्या रहा है? उसने तो मुझसे कहा था कि इसे में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर उसने शादी से इनकार क्यों नहीं किया? वो अभी तक खामोश क्यों है? नाना की ख्वाहिश ना मेरी जान ले लेगी। राह अभी तक खामोश क्यों है? और वाकई में राह और जरीन नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राह और जरीन की शादी नहीं हो सकती। अगर मेरी शादी जरीन से नहीं हुई तो मैं तो मर जाऊंगी। बतूल, ऐसा नहीं कहते बेटा। मामा, बेटा, माँ की जान लोगी क्या? मुझे जरीन चाहिए। ऐसा मुमकिन नहीं है। जुम्मे को राह और जरीन का निकाह है। ये आप क्या कह रही हैं मामा? आपने तो मुझसे कहा था कि जो मैं पहले कहती थी मैं अब भी वही कह रही हूँ। मैं तुम्हारे लिए जरीन से बहुत बेहतर रिश्ता ढूंढूंगी, बस तुम जरीन और राह को एक होने दो। मत पड़ो इन दोनों के बीच में। तुम तो हमेशा राह की खुशियों के लिए अपनी माँ से लड़ी हो, मैं भी तुमसे यही कहती हूँ। मैं तुम्हारी खुशियों को किसी का सदका नहीं होने दूंगी। देखो, राह तो जैसे भी रही है, उसने जैसे भी जिंदगी गुजारी है, ये तुमसे बेहतर तो कोई नहीं जानता ना। आप क्या कह रही हैं मामा? आप चाह रही हैं कि मैं अपना दिन निकाल के राह को दे दूं? जरीन को पसंद करती हूँ मैं मामा। जरीन कोई खिलौना तो नहीं है ना कि मैं राह के साथ उससे शेयर कर लूं। तुम तो राह को अपनी सौतन बना रही थी। अब तो राह की सच में जरूर से शादी होने लगी है। उसकी खुशियों में खुश हो जाओ। देखो, पापा की और तुम्हारे बाबा की भी अब यही ख्वाहिश है। जाओ, राह के साथ निकाह के लिए जो भी चीजें अरेंजमेंट्स हैं उसमें हेल्प करवाओ। और खबरदार, जो उसके सामने तुम रोई या जरूर की कोई बात की, खुश हो जाओ, ठीक है? क्या कह रही है मामा? मामा तो खुदा से मैं होके रूबरू, बेबसी है क्यों, जरीन भी तो कुछ नहीं कर पा रहा। दुख ही जो दे तेरा के हाथ में भी कुछ नहीं है, फिर खुशी मैं कुछ कैसे कर सकती हूँ? मेरी जिंदगी है तू। एकदम से इस घर में इतनी खुशियां, ऐसा कैसे हो सकता है? वसीम भाई, मेरे ख्याल से आसिया ठीक कह रही है। देखिए, जल्दी तो है, जरीन यहां रुकेगा नहीं। मैं चाह रहा हूं कि निकाह हो जाए, फिर पेपर वर्क्स में भी टाइम लगेगा जब तक ये डॉक्यूमेंट्स बनेंगे। फिलहाल निकाह कर लेते हैं, रुखसती उसके बाद करेंगे। क्यों तारा, क्या कहती हो? राह पर मुझसे ज्यादा अदील का हक है। जो अदील कहेगा मुझे मंजूर है। आप लोग राह से तो एक दफा पूछिए, आजकल की बच्ची है वो। हाँ भाई, बेटियों से पूछना बहुत जरूरी है। वरना तुम्हारी तरह कदम बहक भी जाता है। भाई, मेरे बेटे की यही ख्वाहिश है। कहता है कि चाची जान ने मुझे बहुत से रिश्ते दिखाए, लेकिन वो ताया जान की बात को नहीं टालना चाहता।
और वो भी आखिरी वक्त ही। तुम तो थे ही। जी जी, मैं वो कैसे भूल सकता हूँ वसीम भाई। आप ये बताइए कि आप फिर निकाह कब करवाना चाहते हैं? दिस फ्राइडे। दिस फ्राइडे? इतना शॉर्ट टाइम वसीम भाई, हमें तो इतनी तैयारियां करनी होंगी। नहीं भाभी, नहीं, कोई तैयारी नहीं करनी हमने। जरियून की भी यही ख्वाहिश है कि निकाह बहुत सादगी से होगा तायाजान की वजह से। हाँ, डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हो जाएंगे, फिर एक शानदार वलीमा होगा हमारी तरफ से। हमारी तरफ से मैं, मेरा बेटा और चंद दोस्त होंगे। बाकी आप जिसको भी बुलाना चाहें। एक्सक्यूज जी 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 वसीम भाई। हेलो। अरे ये तो इतनी आसानी से सब कुछ कह के चले गए हैं अदील। मुझे तो राहा के निकाह की बहुत सारी तैयारी करनी है। बहुत तकलीफें, बहुत गम देखे हैं उसने। अब खुशियां भी तो सही से देखे ना भाई। मेरे और राहा के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी वो थी। अब मैं किसी भी किस्म की कोई भी रुकावट उसकी खुशियों में नहीं आने दूंगी। अच्छा, मैं जरा बतूल को बता कर आती हूँ, पुश होगी वो। ये कैसे हो गया? एक ही रात में ये काया कैसे पलट गया? अभी मैं भी हैरान था जब आसिया ने मुझे बताया कि राहा और जरियून को एक साथ देखकर उसे एहसास हो गया कि बतूल के साथ शायद ज्यादती होगी। मेरे ख्याल से माँ है, जाहिर है, तो अपनी बेटी के लिए ठीक सोच रही होगी। ऐसा है तो मैं भी आसिया की सारी खताएं माफ करती हूँ। मुझ पर और पापा पर जो तोहमत लगाई थी, मैं अपनी बेटी की जिंदगी के सदके वो भी माफ करती हूँ आसिया। अच्छा आप ही आज आप राहा के पास जाएं और अगर हो सके तो ये बात आप उसे खुद बताएं। जब तक मैं ये करता हूँ कि मैं ऑफिस फ़ोन करता हूँ और जितने भी इंतज़ामात हैं उसके लिए मैं स्टाफ को कॉल करता हूँ। ज़ाहिर है इतना शॉर्ट नोटिस है, तो मैं चाह रहा हूँ कि एतबार के लोग ही घर में आए। ठीक कह रहा हूँ या ठीक है ना?